हाँ तो विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 11वीं का जो राजनीतिक शास्त्र विषय का 6 मार्च के दिन एमपी बोर्ड की तरफ से वो फाइनल पेपर आपका होने वाला है। वह पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आप रखा देख सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, परीक्षा की तैयारी मात्र 1-2 दिन में कर रहे हैं ना, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय में केवल और केवल यही जो पेपर है वह रामबाण साबित होने वाला है। मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि विद्यार्थी अगर इस पेपर को पूरी तरह से लगा लेंगे ना, तो पेपर देकर आएंगे तो खुद कहेंगे कि सर जो आपने पेपर बताया था पूरा की पूरा वही की वही आया है। क्योंकि मैंने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपको पेपर बताया आप खुद जानते हो कि वही पेपर आते हैं। तो इस बार भी यह पूरा पेपर आपका आएगा, तो टेंशन नहीं लेना। निर्देश आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आएगा। टोटल प्रिंटेड पेज 6 रहने वाले हैं। क्वेश्चन 23 रहेंगे। टोटल 3 घंटे आपको समय आपका रहने वाला है। देखो आपका स्टार्टिंग में जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, यहाँ पर संविदा सभा से रिलेटेड देखने को मिला है। तो संविदा सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखो 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1948, 12 दिसंबर 1946। तो हाँ तो देख लो इसका आंसर क्या होगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। अब देखो नेक्स्ट वाला प्रश्न है, प्रस्तावित कानून प्रारूप को कहते हैं तो विधेयक, अनुच्छेद, बिल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, विधेयक अपना कहते हैं। क्या? विधेयक। अब देखो नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 24 नवंबर 1948। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है तो सुकरांत, प्लेटो, मैकियावेली, ब्राइस। पर आप पहले थर्ड वाले का आंसर देख ले कि कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 में यहाँ पर संविधान एवं अंगीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखो जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिक, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो। ठीक है, अब देखो आएगा प्रश्न, भारतीय संस्कृति कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा किससे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन से अपने राष्ट्रीयता से, अंतर्राष्ट्रीयता से, क्षेत्रीयता से या सरकार से। तो देखो राष्ट्रीयता से। किससे? राष्ट्रीयता से। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आपको बताना है। तो सभी धर्मों का समान आदर, राज्य का राजकीय धर्म होना, एक धर्म का सम्मान करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सभी धर्मों का समान आदर, सभी धर्मों का समान आदर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो रिक्त स्थान आ गए तो अपन एक के बाद एक रिक्त स्थान के आंसर देख ले। उद्देश्य प्रस्ताव खालिस्तान ने प्रस्तुत किया था तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। खालिस्तान प्रथा में व्यक्ति बिना वेतन की कार्य करता है तो बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा, चमार प्रथा नहीं, बेगार प्रथा। ठीक है, अब देखो अगला है, यहाँ पर भारत में निर्वाचन का कार्य करता है तो कौन करता है? देखो आप भी जो अभी आपने पेपर देखा है उसका पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च करो एमपी बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस, एमपी बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर, एमपी बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर, पीछे हिमालय लिख देना है और सर लिख के सीधा सर्च कर देना है। देखो क्या लिखना है, मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़। यहाँ पर जो सर्च करना है एमपी बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर लिख के सीधा यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। तो एमपी बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर लिख के जैसे सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर, पीछे 2022 लिखा मिलेगा। तो 2022 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। तो देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ तक लोडिंग होने देना है। एक लिंक आपको यहाँ पे देखो सबसे ऊपर दिखेगी तो इधर क्लिक करके भी जो पेपर आपने देखा इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। पर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सेकंड लिंक मिलेगी जो पीडीएफ रीडर वाली, इस पर क्लिक करके आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब देखो एक और लिंक है, अगर इस पे से भी डाउनलोड नहीं होता देखो यहाँ पर लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस विषय का जो वार्षिक पेपर इसकी पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड करें। तो इधर भी क्लिक करके भी आप पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो अगला है, यहाँ पर भारत में निर्वाचन का कार्य करता है तो कौन करता है? देखो तो मैं आपको बता दूं भारत में निर्वाचन का कार्य करता है चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, कौन सा? चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का होता है?
तो मैं आपको बता दूं 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है। भारतीय संविधान में संघ के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। तो संघ के लिए देखो यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ। कौन से? यूनियन, यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ। आधुनिक युग में विशेषाधिकार की समाप्ति खालिस्तान न्याय का उदाहरण है। तो कैसे, किसका उदाहरण है? तो सामाजिक न्याय का उदाहरण है। सामाजिक न्याय का उदाहरण है। अंतिम रूप से पारित संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 248 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये पूरे आंसर मैंने आपके रिक्त स्थान के बता दिए हैं। अब देख लो, यहाँ पे आगे चलते हैं तो अपन सत्य देख लेते हैं। तो संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री समकक्षों में सूर्य के समान है, तो बिल्कुल कथन सत्य है। ठीक है। अध्याचात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, तो कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुआ, तो ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत सरकार को वैधता प्रदान करते हैं, तो कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही करते हैं। यहाँ 6 देखो, अब संप्रदायवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया, तो कथन क्या है? बिल्कुल सही, ये नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल कथन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आएगा प्रश्न है, फर्स्ट पास्ट द प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखो किससे ली गई है? फर्स्ट पास्ट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। ठीक है। श्रीलंका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो कैसी है? मैं बता दूं, अर्ध अध्याचात्मक। ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द प्रणाली किससे से ली गई है? तो देखो ब्रिटेन से ली गई है। श्रीलंका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो अर्ध अध्याचात्मक है। ठीक है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो देखो कहाँ से हुई थी पंचायती राज्य की शुरुआत? तो राजस्थान से। राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है। नागौर जिले से। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। भारतीय संविधान का चरित्र किस बुनियाद पर प्रतिष्ठित है? तो उदारवादी से। उदारवादी। ठीक है। भारतीय संविधान का चरित्र किस बुनियाद पर प्रतिष्ठित है? तो उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। नर सेवा ही नारायण सेवा, यह किसने कहा? तो नर सेवा ही नारायण सेवा, यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा। महात्मा गांधी जी। तो यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। तो अकबर ने यहाँ पर आगे चलते कौन सा धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अब देखो निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि कितनी है? तो निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखो 3 माह की। 3 महीने। ठीक है। 3 महीने की अवधि होती है। निवारक नज़रबंदी की अवधि कितनी होती है? 3 महीने की अवधि। अब देखो आगे चलते हैं, जोड़ियां आपको देखने को मिलेगी। तो संविधान सभा की जो मैचिंग होगी वह डी वाले से मिल जाएगी, सच्चिदानंद सिन्हा से। ठीक है। अब 42वां संशोधन। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में आपका हुआ था, 1976। हिंद स्वराज्य। तो हिंद स्वराज्य की मैचिंग किससे मिलेगी? महात्मा गांधी से। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, चौथा वाला है नागरिक। तो नागरिक की मैचिंग किससे मिल जाएगी? सी वाले से। राज्य के प्रति निष्ठा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, 5वां वास्को संघर्ष। तो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी? स्पेन से। ठीक है। स्पेन से। वास्को संघर्ष की मैचिंग किससे मिल जाएगी? स्पेन से। अब छठा है शांति का प्रतीक। तो शांति का प्रतीक की मैचिंग किससे मिलेगी? सफेद कबूतर से। तो शांति के प्रतीक की मैचिंग मिल जाएगी सफेद कबूतर से। वास्को संघर्ष की मैचिंग मिल जाएगी स्पेन से। ठीक है जी। आप देख लो, मैंने सब आपको मैचिंग का सही क्रम बता दिया है। अब देखो आगे चलते, तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? सदस्यों का अनुपात संविधान सभा में किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो देखो ये 2 अंकीय प्रश्न है, जो कि 2 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखो
अल्पसंख्यक समूह के लोगों में के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार कौन कौन से हैं? कोई दो लिखना है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपको बताना है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट आप अगला देख सकते हैं, भारतीय चुनाव प्रणाली की दो विशेषताएं लिखना है। आनुपातिक का अर्थ क्या है, आपको बताना है। अब देखो आगे का प्रश्न है, कार्यपालिका के कार्य आपको बताना है। कार्यपालिका का कार्य बताना है। एकल कार्यपालिका किसे कहते हैं या किस देश में है, ठीक है। अब आगे देख लो, आगे के प्रश्न है यहाँ पर, वित्तीय विधेयक संसद में किस सदन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अथवा में देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कोई दो कार्य आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ग्राम पंचायत का गठन लिखिए और जनपद पंचायत के कोई दो कार्य आपको लिखना है। आगे देखो, संविधान किसी देश का मौलिक दस्तावेज है, स्पष्ट आपको करना है। संविधान समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिबंध होता है, कैसे, संक्षेप में आपको लिखना है। आगे देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के दो अधिकार आपको लिखना है। स्वतंत्रता के कोई चार आपको प्रकार बताना है। आगे देखो, नागरिक आदर्श नागरिकता के मार्ग की दो बाधाएं लिखना। आदर्श नागरिकता के मार्ग की दो बाधाएं लिखना है। मार्शल द्वारा नागरिकता के कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अब आगे देखो, धर्मनिरपेक्षता धर्म के किन वर्चस्वों का विरोध करती है। धर्मनिरपेक्षता अपने सकारात्मक रूप में धर्म के लिए किन बातों को बढ़ावा देती है। मूल अधिकारों के कोई तीन दोष त्रुटियां बताइए। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कोई तीन आपको अंतर लिखना है। अब देखो आएगा प्रश्न, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल क्यों स्वीकार नहीं किया, आपको बताना है। निर्वाचन आयोग की कोई चार आपको कार्य लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो सामाजिक न्याय के कोई तीन महत्व आपको लिखना है। अथवा में रोल्स के न्याय सिद्धांत का मूल्यांकन आपको करना है। अब आगे चलते हैं, तो देखो सहिष्णुता पर गांधी जी के विचार लिखना है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष का जोर धर्म और राज्य के अगलाव पर नहीं वरना उसमें अधिक बातों पर है, संक्षेप में आपको बताना है। आगे देखते हैं, न्यायाधीशों की प्रमुख उन मुक्तियां विशेष अधिकार लिखना है। अथवा में देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के महत्व पर प्रकाश डालना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की विस्तृत व्याख्या आपको करना है, ठीक है। आगे तो देखो, भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है, व्याख्या आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, तो देख लेते हैं अपन आगे क्वेश्चन, स्वतंत्रता की सुरक्षा के 5 उपाय लिखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। अब आगे देखो, समानता संबंधी समाजवादी विचार लिखिए। हम समाज में समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो पूरा आपने पेपर देखा है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में हमने उपलब्ध करवाया है। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो, और एक और तरीका बताया जिसकी बदौलत आप पूरा पेपर है उसका PDF फॉर्मेट बेस्ड सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब पूरा जो पेपर है, अगर आप भी इसका PDF अपने मोबाइल में रखना चाहते हो, देखो टेलीग्राम ओपन कर लो। टेलीग्राम पर मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो HIMALAY हिमालय लिख दो, SIR सर लिख दो। तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। जहाँ से ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम ग्रुप, तो जहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन और पेपर PDF सब उपलब्ध करवा देंगे। दूसरा तरीका देखो, अगर नहीं यहाँ से मिल रहा तो यहाँ पर आ जाओ, इधर आप सर्च करो क्लास MP बोर्ड, गूगल पर आकर MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर, ठीक है। क्या लिख दो, MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस पेपर हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे सर्च कर देना है। सर्च करोगे देखो, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगा स्टार्टिंग में MP बोर्ड 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 दिखेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे, देखो लोडिंग है पूरी, आपको यहाँ तक होने देना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है। देखो फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगी, तो इस पर क्लिक करके ही PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अन्यथा यहाँ पर एक और लिंक आपको दिखेगी कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप PDF फाइल पॉलिटिकल साइंस विषय की वार्षिक की डाउनलोड कर सकते हो। इधर क्लिक करके भी आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो।